हमारे टीचर्स ने हमें समझाया कि जात पात ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उससे दोबारा बात की। देशभक्ति क्लासेस अगर पूरे देश में लागू कर दे तो ये जात पात ही खत्म हो जाए हमारे देश से। तो अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा। सब अपनी आस्था के कारण आते हैं। जो हर एक धर्म के अंदर ये कानून है कि जिसकी आस्था होगी तो वो वहां जा सकता है। सब लोग यहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं क्योंकि हालेलुया, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरे भाई बहनों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विषय हमें अपने बच्चों को और अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में पहले ही हमें बताना चाहिए, परंतु आज हमें कुछ लीडर्स के द्वारा पता पड़ रहा है। तो इस वीडियो को देखिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु ने जो सिखाया वो हमें सबको बताने का अधिकार भी है। तो वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी राय देना। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा पहले देशभक्ति पढ़ने से पहले मेरी थॉट्स जो थे और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आया। मैं पहले सोचती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी कास्ट से बिलोंग नहीं करती थी, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मना किया उससे बात करने से। तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं और मैंने उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया। बट जब मैंने देशभक्ति पढ़ी, जब हमारी टीचर्स ने हमें समझाया कि जात पात ऐसा कुछ भी नहीं होता, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं भी तो गलती कर रही हूँ। मैं देशभक्त कैसे हो सकती हूँ? मैं भी तो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उससे दोबारा बात की तब भी मुझे मेरी मम्मा ने मना किया। मुझे मेरे मम्मा ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे मना किया था तो तुझे बात नहीं करनी है। और मैंने फिर अपने मम्मा को भी बोला कि नहीं मम्मा, जात पात ये सब चीज़ें हम लोगों ने मनाई हैं, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू। वेरी नाइस। 1 साल पहले आज ही के दिन हम लोगों ने ये देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया था। इसके पीछे कई साल से हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा था, एक भाव था कि स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में वैसे तो भूगोल पढ़ाते हैं, नक्शा पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में जो जज्बा है वो पैदा नहीं करते हम स्कूल के अंदर। लेकिन आज जो देशभक्ति क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो भाव, वो वाइब्रेशंस जिंदगी भर बच्चों के अंदर रहने वाली हैं। इसीलिए ये मन में भाव था कि ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को देशभक्ति नहीं सिखाते। मुझे कितना अच्छा लगा, वहां से एक बच्चे ने बोला कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये दूसरी जात वाले बच्चे से बात नहीं करनी। बच्चा भी बदला, माँ भी बदली, आसपास का वातावरण भी बदला। ये इतना पावरफुल मैसेज था, इतना पावरफुल मैसेज था। मुझे तो लगा कि ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे। ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा है, 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो,
जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहां पे दंगा हुआ कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, या कभी जैसे हमारे क्रिश्चियन समाज के ऊपर हमारे पास्टर, विश्वासियों, सबके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, धर्म बदलते हैं। देखो मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है, मैंने आज तक क्यों नहीं जो है उस नाम को चेंज कर लिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई किसी का धर्म नहीं बदला जाता। तो देखा आपने, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं किसी की मान बढ़ाई और किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई बहनों। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जिस तरह से हमें शिक्षा देना चाहते हैं मतभेद की, इंसानियत की, और जिस प्रकार हमें जीवन देना चाहते हैं कि उन्होंने एक मनुष्य बनाया, आदम और हव्वा, उन्हीं के हम अंश हैं। आज ये बात हम भूल चुके हैं। आज हम जात पात, धर्म शास्त्र और नाना प्रकार की बुराइयां लेकर अपने जीवन में घूम रहे हैं। हम किसी को इस नज़र से देखते हैं कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ये उस समाज का है, ये इस समाज का है। परंतु परमेश्वर की शिक्षा वो शिक्षा है जो हमें ग्रहण करने के परमेश्वर ने इंसान पे दया खाई। किसी जात पे नहीं, किसी मज़हब पे नहीं, किसी ग्रंथ पे नहीं। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए जान दी है। उन्होंने करवली के क्रूस पर इसलिए लहू बहाया है कि हम एक मन होकर, एक जान होकर, एक समाज बनकर, एक परिवार बनकर जीवन जिए। समाज नहीं, एक परिवार बनकर। मेरे भाई बहनों, यही बात केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के स्कूलों में लागू किए कि उन्होंने राष्ट्रवाद सिखाना चालू किया है। परंतु राष्ट्रवाद के साथ वो जातवाद भी सिखा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हमारे साथ यही होता है। हर जगह हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है कि हम किसी के साथ अभद्र और किसी को हम बुरी शिक्षा दे रहे हैं। हम परमेश्वर की बात बताते तो उन्हें लगता है कि हम अपना जीवन में उनसे कुछ स्वार्थ रखते हैं। हम एक अलग ही लोग होते जा रहे हैं इस दुनिया में कि हमने ना जाने किसी के जीवन में आकर उसका नाम, उसका जीवन, उसका सब कुछ हम ले लेते हैं। परंतु ये बात गलत साबित होगी, क्योंकि परमेश्वर का न्याय निकट है। वो बहुत जल्दी अपना न्याय सब पर प्रकट करेगा। सभी के लिए वो एक कानून ज़रूर लेके आएगा। वो चाहे आपके द्वारा, चाहे वो केजरीवाल जी के द्वारा, चाहे वो मोदी जी के द्वारा, किसी के भी द्वारा परमेश्वर एक कानून उपयोग ज़रूर करेगा, जिसके द्वारा आग में वो लोग डाले जाएंगे जो परमेश्वर के ख़िलाफ़ होंगे। परमेश्वर उन सबको अलग कर देगा जो जातिवाद फैलाते हैं, जो परमेश्वर के ख़िलाफ़ मनुष्य को मारते हैं, जो एक पाक शुद्ध इंसान को एक नापाक कहते हैं, जो बहन बेटियों पर उंगली उठाते हैं, जो लूटते हैं, कसोटते हैं, जो आए इसीलिए हैं कि परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करें। वो आए इस धरती पे इसलिए हैं कि जो परमेश्वर ने बनाया उसे बिगाड़े। मेरे भाई बहनों, तो एक छोटी सी शिक्षा हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन बदल सकती है। हम क्यों नहीं ऐसी शिक्षा को बढ़ावा दें, और क्यों नहीं हम ऐसी बात को प्रोत्साहित करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शिक्षा ही दी है, सर्वप्रथम शिक्षा ही दी है, जिस शिक्षा के कारण आज हम अपने हृदय में शांति रखते हैं। हम क्रोध नहीं करते, हम ईर्ष्या नहीं करते, हम लालच, हत्या, चोरी और किसी बात का ख्याल नहीं लाते। हम अपनी आँखों को परमेश्वर के कामों के लिए और अपने हाथों को, अपनी जीभ को उनको उपयोग करने देते हैं। मेरे भाई बहनों, हम सिर्फ दुआएं प्रार्थना के लिए बने, हम सिर्फ इबादत के लिए बने, हम सिर्फ शुक्र गुजारी के लिए बने, और हमें अच्छी बातों को फैलाना है। जहाँ पर गलत है वहाँ परमेश्वर के वचन को बोलना है, और हो सकता है कि परमेश्वर आप सबको उपयोग करे और आपके मुंह से वो बात निकलेगी और वो लागू भी होगी। मेरे भाई बहनों, अपने जीभ को उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और जीभ एक मन चाहता है, ताकि हम उसके उपयोग में आए। हम ये नहीं कि बुद्धि अलग जा रही है और जीभ अलग जा रही है और हमारा नज़रिया अलग जा रहा है। हमें सबको एक करना है
और हमें अपने जीवन से हर एक आसपास और हर एक जगह पर परमेश्वर की खुशबू को फैलाना है, क्योंकि वो कोई जातवाद नहीं, वो प्रेमवाद है, वो आशीर्वाद है, वो आशीष है, वो बरकत है, वो इबादत है, वो प्यारा यीशु मसीह है। हालेलुया। सबको जय मसीह की आमीन।